जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित। ये पेपर है बहुत ही धांसू है क्योंकि ये मॉडल पेपर से ठीक है ये क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप 24 मतलब 27 फरवरी को आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए, ये अति महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए जो अति कमजोर से कमजोर हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये जो पढ़े हो तो क्या करेंगे, फोड़ के आने वाले हैं यदि आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो ठीक है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं आज, गणित का फुल सॉल्यूशन मतलब मॉडल पेपर ये है उसका। ऐसे नहीं कि हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के साथ हमसे इजी से इजी मतलब लुल्ल तरीके से हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करना भी सिखाएंगे। ठीक है, और कैसे कॉपी में लिखना वो सब सारी चीजें क्या होंगे हम आप सिखाने वाले हैं। तो ये आपका पेपर है 2024 का गणित का। ठीक है, तो आपके सामने हमने क्या कर दिया, ये सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छे से क्या कर दिया, इसे हम प्रोवाइड करा दिए आपके सामने। ये आपका पेपर ऐसे रहेगा, आंसर की वगैरह। ठीक है, आपको लिखना कैसे है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, यानी क का यानी पहले का क्या दे रखा है, क दे रखा, यानी पहले का क दे में दे रखा, क्या क्या देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखा स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कह दिया है 3 गुणे में 5 गुणे में 7 और प्लस में 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसे सॉल्यूशन यदि किया जाएगा तो देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में क्या दे रखा 7। अब बताइए इनमें हम क्या कर लें, ठीक इन सब में से यदि देखा जाए तो सब में से यदि कॉमन लेंगे तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। यदि 7 कॉमन ले तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा, तो हमने क्या किया 3 गुणे 5 और गुणे में 1 और प्लस में क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक, अब बताओ 5 तियां 15, 15 और 1 ये बचा हुआ, तो 15 और 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया 7 और गुणे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 16 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हम क्या करिए 2 पे घाते 10 पे घाते यानी 2 पे घात कितना लिख दिए 4 लिख दिए। तो बताइए 2 क्या हो गया, 2 कितनी बार आया, 2 से अधिक कितनी बार 4 बार आया है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए अतः दी गई संख्या तुम्हारे पास क्या हो गई भाज्य। मतलब ये 2 देखा जाए तो 4 बार आया हुआ है, तो अतः जो 2 दी गई संख्या जो तुम्हारे पास है वो भाज्य है, वो क्या है तुम्हारे पास भाज्य है। ये तुम्हारे पहला था क्वेश्चन, ये इसका विथ सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, ठीक है सॉरी नेक्स्ट आपके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है काट थीटा बराबर 7/8 दे रखा, मतलब ये त्रिकोणमिति से है, ये दे रखा है काट थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में कास थीटा 1 माइनस में साइन थीटा पूरे का होल दे रखा। तो इसी का हमें क्या कर देना है, मान निकालना। काट थीटा बराबर 7/8 दे रखा, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो काट थीटा बराबर कितना होता है 7/8 होता है। तो आप हमें ये क्या करें, इसमें अभी ऐसे कॉन्सेंट्रेट ऐसे इसे रखने दीजिए, ये वाला पक्ष को लेकर हमें इसी का क्योंकि मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं 1 प्लस में साइन थीटा और 1 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और बटने में 1 प्लस में कास थीटा और 1 माइनस में कास थीटा। अब बताइए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यहां लिख दिया। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमने क्या कर दिया 1 माइनस में कास स्क्वायर थीटा रख दिया। अब बताइए 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को यानी ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसी को रेसिप्रोकल जब करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी ऐसे कास स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि काट स्क्वायर थीटा क्या होता है कास थीटा बटे में साइन थीटा। तो आप इसे क्या करेंगे, देखिए अब इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर ये स्टेप हमको गलत है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तुम्हारे पास क्या होता है कास स्क्वायर थीटा होता है और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर काट थीटा, तो काट थीटा स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमें काट थीटा बराबर 7/8, तो यानी 7/8 का क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर कर देंगे। 7 7 49, 8 8 64, मतलब यानी काट जो आपकी इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, यानी 49 बटे में कितना हो जाएगा, यानी
64 हो जाएगा। ठीक, ये स्टेप आपका गलत है क्योंकि आप सुने होंगे, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास होगा ना, तो सॉरी 1 माइनस साइन होगा, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा को कास स्क्वायर थीटा। ये स्टेप आपका रॉन्ग है। तो ये था आपका क्या हो गया, यानी पहले का ख का आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास कोई दो घन है और उन घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक संलग्न फलकों से मिलाकर उनके में क्या जो फलक है उसे मिला दिया जाएगा, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। सबसे पहले क्या कर, दो घनाभ लेना, उसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, संलग्न फलों को मिलाकर उसे क्या कहते ठोस बना दिया जाता है। जब ठोस बना दिया गया तो हमें क्या मिला है घनाभ मिला। तो जो घनाभ मिला उसका हमें क्या निकालना क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा। क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं एक घन का आयतन बराबर कितना होता है, दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो घन जो होता है ए का क्यूब होता है। तो यहां से ए की जो तुम वैल्यू निकालोगे तो ए का क्यूब, अब इसे क्या लिख सकते हैं, यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 गुणे में 4 मतलब 10 पे घाते 4 पे घाते 3 लिख सकते हैं। घात कैंसिल करेंगे तो ये बराबर हमारे पास कितना बन के आएगा 4 बन के आ जाएगा। अब ये दो घनाभ को जोड़कर बनाया गया। अब बताओ दो घनाभ जब जोड़ा गया है तो जो लंबाई इनकी ए जो आई है तो हम यल की क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर यल की जो वैल्यू आई है 8 सेंटीमीटर। अब बी जो हमारे पास कितना हो गया, बी जो तुम्हारे पास है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी 2 गुणे में लंबाई गुणे में चौड़ाई और प्लस में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई और प्लस में ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी ऊंचाई गुणे में लंबाई। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या कर दिया 8 गुणे में 4, क्योंकि यल की वैल्यू आपकी कितनी है, यल की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितना है 4। आप वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू कितना रख देंगे 4 और एच की वैल्यू भी 4 रख देंगे। ये हो गया आपके इसके बारे में। 2 हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक का 16, 8 चौक 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तीनों को तो तुम्हारे पास कितना आएगा 80 आएगा। अब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो आपका ठीक है पहले का, ठीक है पहले का ग वाला है पूरा, ये परफेक्ट आंसर एक आपका सामने हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आपके सामने, यानी पहले का तुम्हारे पास घ वाला है। ठीक है, पहले का घ है, लिखा निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो माध्य तो बहुत इजी होता है, इसमें तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। ठीक, तो वर्ग अंतराल यहां पर हमने बना दिया, f1 यहां लिख दिया और x1 लिख दिया। अब इन दोनों का जो मल्टीपल रहता है यहां पर लिखा जाता है। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा 10 से 20 उसका बारंबारता 2, 20 से 30 उसकी बारंबारता 7, यानी 30 से लेके 40 इसकी बारंबारता 12, 40 से लेके 50 इसकी बारंबारता यानी 15 दे रखा, 50 से लेके 60 इसकी बारंबारता कितना दे रखा 8 दे रखा, और यहां से 60 से लेके 70 तक इसकी बारंबारता कितना दे रखा 6 दे रखा। अब इसकी वर्ग अंतराल को ऐसे हम लिख लेते हैं, बारंबारता को ये लिखा गया। ठीक, अब इन जो आएगा x मतलब यहां पर हमने उसे नोट कर दिया 15, 25, 35, 45, 55, 65, मतलब ये जो अंतर है उसी को हमने क्या कर दिया यहां पर छाप दिया। अब बताइए क्या होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल आ गया आपके सामने, जब 15 दूना 30, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके यहां लिख दिया, इसका गुणा इसमें करके यहां लिख दिया। ये तुम्हारे पास इसका दोनों का गुणा है, इन दोनों को गुणा करके ये लिखा गया सामने ये है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 यानी 21, 30 हुआ के आएगा यहां पर। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम माध्य का फार्मूला जानते हैं क्या, माध्य बराबर क्या होता है f1 यानी f1 x1 अपान में f1 होता है। आई भी कहीं बोलते हैं, आई भी बोल सकते हैं, आई बोलिए आप, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आना चाहिए किसी भी तरह से। यहां पर कितना हो जाएगा 2130 बटे में 50 दो रखा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इससे 5 से तुम क्या करोगे 213 को 5 से जब डिवीजन करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा माध्य आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका पहले का घ का पोर्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, आपके सामने ये रहा, इसमें लिखा है आड़ा वाले पोर्शन में, यानी जो और आपका ठीक है पहले का सब 2-2 नंबर का है भाई, 2-2 नंबर का है, इसे हम सॉल्व कर दें मजे तरीके से। ठीक है, कह दिया बिंदु, ठीक है -4 और कामा 6, बिंदु ए -6 और 10 दे रखा है, एंड ठीक है एंड दे रखा बी
3 माइनस में 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अनुपात बताना पड़ेगा। तो देखिए P, देखो ये वाला तुम्हारे पास P हो गया और ये वाला A हो गया, ये वाले B हो गया, ये वैल्यू रख दिए। माना P AB को यम अनुपात में, यानी यम अनुपात n में विभाजित करता। ठीक, तो हम जानते हैं x पे, ठीक है, x पे बार बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में n1 यानी n x1 होता है, और होल अपन में क्या कर देंगे, ये आपके पास एक प्यारा सा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर रख के आपको देखो इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है। ठीक है, रेखाखंड को -4 मिलाने पर तो -4 हो गया। अब ठीक, m की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता, यही हमें अनुपात निकालना है। तो यानी x2 की वैल्यू कितना रख दिए, 3 रख दिए। ठीक है, x2 की वैल्यू कितना रख दिए, 3 रख दिए। देखिए ये हमने x2 माना, इसे x1 माना है। ठीक है, तो x1 हमने यहां पर रख दिया। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब m1 प्लस में यम हो जाएगा, प्लस में n हो जाएगा। अब देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ले जाके इधर जब गुणा कराओगे, ये वाला तुम इधर ले जाके गुणा कराओगे तो हमारे पास m प्लस में n, और यहाँ पर 4 से माइनस गुणा करो तो ये -4m, तो हमने पहले -4m लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस होता तो -4n हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3m यहाँ पर, 6n यहाँ पर। अब n को n एक साथ, m एक साथ, तो m तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4m यहाँ पर, ये माइनस में आ जाएगा तो ये m एक साथ हो गया। और इधर देखा जाए तो -6 और प्लस n इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस n में ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो -7 हो जाएगा, और -6 यानी प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7m बराबर में इतना n हो गया। तब अनुपात हमसे पूछा तो m अनुपात में कितना हो जाएगा, n, तो यानी तुम्हारे पास क्या 2। ठीक है, ठीक है, अब ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो 2 में क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। नहीं, क्या पूछा था हमसे, ठीक है, दिया अनुपात बताना है। ठीक है, रेखाखंडों का अनुपात बताना, तो रेखाखंड का अनुपात आप क्या करिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहले का ड़ वाले का पूरा डिटेल में आंसर था 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दे रखा है, इसमें कह दिया क्वेश्चन आपके सामने यहां लिखा है। ठीक है, लिखा है x, y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और दे रखा कितना, -3 और 4 के यानी समदूरस्थ हो। मतलब ये जो आपको ये दे रखा, मतलब x y में कोई एक संबंध बताना है, ये जो बिंदु दिया गया एक चीज के क्या हो, समदूरस्थ हो। तो इसे कैसे सॉल्व करना, एक इक्वेशन लेके आना आपको, ये बताना। देखिए p की वैल्यू कितना दे रखा है, x y, a की वैल्यू इतना, b की वैल्यू इतना, मतलब ये p की वैल्यू है, a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है। ठीक, ऊपर जैसे कि उसी तरह से कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, दिया है pb बराबर में pa बराबर में pb, मतलब देखो क्या दे रहा है, pa बराबर में pb दे रखा, क्योंकि हमें संबंध बताना समदूरस्थ में। ठीक, समदूरस्थ मतलब समान हमें बताना, तो हम क्या करें, दोनों साइड यदि हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो pa का स्क्वायर बराबर में pb का स्क्वायर हो जाए। अब जो वैल्यू दिया पुटअप कर दीजिए, pa कितना दे रखा हमें, pa दे रखा है। ठीक है, pa ये वाले जो वैल्यू है x, और यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, और प्लस में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ और b की वैल्यू यहाँ रख दिए। अब इसे रख के क्या करेंगे, जो हम खोल देंगे a माइनस बी पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने खोल के इसे यहाँ लिख दिया, a माइनस बी पे खोल के यहाँ रख दिया, a प्लस बी पे खोल के यहाँ रख दिया, a माइनस बी पे खोल के यहाँ रख दिया। सही है, ठीक है। अब बताइए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एक तो गया कैंसिल। y पे आते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर, ये भी कैंसिल गया, ये भी। ठीक है, 9 यहाँ पर तुम्हारे पास 9 प्लस के साथ, यहाँ प्लस के साथ, ये भी आपके पास गया। ठीक है, अब क्या बचा, 6 बचा। यहाँ पर देखो कितना बचा है, 6 बचा। देखिए क्या हो, ये तुम चाहे ये माइनस के साथ है, माइनस इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 6 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, अब इस मतलब ये वाले को उठा के हम इधर ले गए हैं, तो -8 यहाँ पर लिख दिए, प्लस में 12 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये देखो ये माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये बराबर की इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। 16 आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा 36, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 12 x हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा का सिंबल लगेगा तो हमारे पास 4y हो जाएगा। माइनस में क्या 16 में से, ठीक ये जाएगा तो हमारे पास -20 आ जाएगा। अब यदि हम इसे 3 से काटा जाए, ठीक है, 3 से 4 से काट देते हैं। ठीक है, देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 3x प्लस में y माइनस 2 तुम्हारे पास क्या हो गया, यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। इसी तरह से आपको क्या कर देना, इसे सॉल्व कर देना आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
रुक करते हैं। ठीक है, दूसरे का क में क्या पूछ दिया है इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है द्विघात बहुपद यक्स 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x दे रखा कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध पहले निकालना, फिर हमें सत्यापन करना कि सही है कि नहीं। ये भाई पूरा डिटेल में करना भाई। ठीक है, तो क्योंकि ये कितने नंबर का भाई सामने देख लीजिए, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का। ठीक है, तो आपको 4 नंबर एकदम बढ़िया तरीके से धांसू तरीके से करना, तभी आपको नंबर मिलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, माना px बराबर कितना 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x दे रखा। इधर उधर तो कर ही सकते हैं। 6x² ये तुम्हारे पास इधर कर देते हैं क्योंकि x एक साथ हो गया, y ठीक है, नंबर एक साथ हो गया। अब गुणनखंड कर देते हैं, यानी 6 त्रिक 18, मतलब बीच वाले को ऐसा तोड़ा जाए कि गुणा करने पर उतना आए, माइनस करने पर इतना आ जाए। तो ये देखो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो गुणनखंड यहाँ कर दिए 6x² माइनस में कितना हो जाएगा 9x और प्लस में 2x। अब 9 में से x 9x में से 2x जाएगा तो जाहिर सी बात 7 आ जाएगा। 9 में 2 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहां से हमने क्या करिए 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले तो हमारे पास कितना बचा 2x माइनस में 3 एक ब्रैकेट में। अब यहां पर वही बताना है प्लस में एक साथ। तो हमारी जो वैल्यू आई है 2x प्लस में 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में 1 दे आ गई है। ठीक है, क्योंकि 3x ये हो गया यहां पर। अब देखो शून्यक के लिए हम क्या जानते हैं, px बराबर में 0 रखना है। ठीक है, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये माइनस इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास x की एक जो वैल्यू आई है कितनी आई है 3 में। ठीक है, 3 प्लस यानी 3/2 और एक वैल्यू आई है -1/3। अब हमें क्या कर देना है, अतः शून्यक अल्फा बराबर इतना आया, बीटा बराबर में इतना है। अब उत्तर की हमें सत्यापन करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, -b/a होता। तो अल्फा का मान हमें कितना बचा 3/2 रख दिए। ठीक है, और ये तुम्हारे पास माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमने माइनस यहाँ रख दिया। ठीक है, बराबर में तुम्हारे पास कितना, देखिए ये माइनस है, ऑलरेडी -7 है। ठीक है, तो -7 में कितना कर देंगे, इतना कर देंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया यहां से। अब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 यानी 2 का नाम 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7/6। ये यहां पर तो आ ही रहा है प्लस के साथ, यानी ये भी सॉल्व करेंगे तो 7/6 और 7/6, मतलब LHS बराबर RHS दोनों यदि सही है तो ये सत्यापन आपका हो गया। उसी तरह से क्या कर देना, अल्फा इंटू बीटा बराबर में C/में a दे रखा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 रखेंगे, और c का मान -3 है और a का मान कितना है यहां पर है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, ये आ गया। ठीक है, अब इसे करना क्या है आपको, ठीक है, यहां पर इसे गुणा करेंगे 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 3 दूना 6, मतलब इसे यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, 3 दूना में 6, 3 × 3 हो जाएगा 3, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। तो -1/2 -1/2 LHS बराबर RHS, ये दोनों यदि बराबर है तो क्या हो गया, आपका सत्यापन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है भाई। 4 नंबर का है। ठीक, इज्जत का सवाल है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह दिया है, लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, मतलब कोई दो संख्या है उसके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या जो है उसकी जो बड़ी संख्या उससे 8 गुना, दोनों संख्या में ज्ञात करनी। देखिए माना दो संख्या x एंड y है, चलो हमने मान लिया। जहां पर वो कह दिया है, देखो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या तुम्हारे पास क्या होगी बड़ी संख्या से 8 गुना, तो x तुम्हें हम क्या मान लिए बड़ा मान लिए। तो एक उनके वर्गों का तो x² माइनस में y², ठीक है, वर्गों का अंतर मतलब माइनस कर दिया। ठीक, इन दोनों का वर्गों का अंतर कितना 180 हो गया। अब यानी y की तुम वैल्यू निकालोगे तो x से, ठीक है, x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो नहीं ये कह दिया क्या छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या उसकी 8 गुना, तो हम क्या कर दिए उसकी 8 गुना ये लिख दिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान ली, इक्वेशन नंबर सेकंड इसे मान ली। अब सॉल्व कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो x² माइनस में 8 दे रखा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या हमारे पास क्या होता है x² माइनस में y² बराबर में 180, तो x² y की जगह हम क्या रखेंगे y² की जगह 8x रख सकते हैं कि नहीं, तो 8x और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -180 बराबर में 0। अब ये आगे इसे गुणनखंड कर देना, यही हमने यहां पर किया हुआ।
ठीक है। तो ये कर दिया 18, ठीक है, 18x अब प्लस में 10x माइनस में 180, 18 दाहिया में 180 और 18 में से 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये काम बन गया। ठीक है, तो यानी x माइनस में, ठीक है, x माइनस में 18 और x माइनस में 18, तो x प्लस में 10, एक तुम्हारे प्लस के साथ एक बात माइनस के साथ, x की वैल्यू कितना आई है 18 और x की वैल्यू कितना आई है 10 आई है। ठीक है, अब हमें क्या कर देना, जो x इजिकल टू 18 है समीकरण 2 में रख देंगे, इस वाले में तुम्हें रख के हम क्या कर देंगे y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब यहाँ से y की जब वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो कितना करेंगे, 8 गुणे में जो x की वैल्यू आई है, तो 8 गुणे में x की वैल्यू कितना आई 18 आई, तो यहाँ पर 18 रखेंगे, y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका गुणा करोगे 144, तो क्योंकि y स्क्वायर तो y की वैल्यू लानी, तो इधर लाएंगे तुम्हारे पास y स्क्वायर, जो इधर जाएंगे तो करड़ी में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 आएगी। अब इस संख्या में क्या पूछा है, दोनों संख्या कितनी आ गई, दो संख्याओं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या हमारे पास 18 है, दूसरी संख्या हमारे पास 12 है, जो आपका ये पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ हो गया। तो ये कितने नंबर का था टोटल, और टोटल 4 नंबर का, एक बार प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लिख रखा है, ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या रखा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। मतलब आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, देखो पहले सबसे पहले वृत्त बना दिए, वृत्त के, ठीक है, वृत्त के किसी व्यास, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक हमने क्या कर दिया व्यास खींच दिया, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, रेखाएं समांतर होती है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो दिया है, ठीक है, दिया AB तथा CD एक व्यास है, हमारा क्या मान लेते हैं, ठीक, AB ये हो गया, CD ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे तुम्हारे पास AB तथा CD व्यास PQ के, ठीक है, PQ के सिरों के पे लंबवत खींची गई, अब तुम्हारे पास स्पर्श रेखा खींच दी गई। ठीक, हमने PQ एक व्यास ले लिया, ठीक, काम बन गया। अब हमें सिद्ध करना कि AB परपेंडिकुलर यानी समांतर किसका होना चाहिए, CD के, कितना यानी इसके, ठीक है, ये समांतर हो रहा कि नहीं ये तुम्हें बताना। तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या, एंगल APO बराबर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, कितने 90 डिग्री का, यहां जो बना है 90 डिग्री तो बनेगा भाई। ठीक है, तो वही हमें बताना P, यहां पर भी तुम्हारे पास 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, अतः CD वृत्त के, ठीक है, वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा है, मतलब जो CD है तो यह परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, यदि 90 डिग्री है तो क्या हो, स्पर्श रेखा होगी। और दूसरा इसके लिए, फिर इसके लिए तुम बता दो OQD भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो समीकरण नंबर फर्स्ट इसे मानो, समीकरण नंबर सेकंड इसे मान लिए, तो समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, कोण APO बराबर में कोण OQA, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा हमेशा क्या हो गए बराबर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये जब एंगल, मतलब एंगल 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात AB परपेंडिकुलर क्या होगा, CD, AB परपेंडिकुलर में CD हो जाएगा, एकांतर कोण के बराबर होता है, तो इसी को हमें क्या कर देना, प्रूव करके लाना। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, सॉल्व करना। ये भी कितने नंबर का है आपके सामने, 4 नंबर का आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ क्या पूछ दिया है, इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये क्या पूछा है, यानी दूसरे का घ नंबर पूछ दिया है। ठीक है, दूसरे का घ हमसे क्या पूछ दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, वृत्त का रखा एक बा बिंदु, मतलब एक P हमने क्या कर दिया, एक P बा बिंदु ले लिया। देखो हमने कहा बा बिंदु को हमने P मान लिया। ठीक, अब क्या कर दिया, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर ये जो ओ आंतरिक कोण है वो संपूरक होता, इसी हमें सिद्ध करके बताना। ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो कैसे करिए, दिया है AP और BP बाह बिंदु P है, मतलब A से लेके P और B से लेके P एक बाह बिंदु है। चलो इस पे स्पर्श खींची गई, इसी से स्पर्श करके खींची गई रेखा है। सिद्ध करना है क्या, यानी एंगल P बराबर, ठीक है, एंगल P तथा कोण AOB संपूरक कोण है, मतलब एंगल, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास कोण P जो है तुम्हारे पास AOB यानी AOB ये और इसके क्या हो गए संपूरक, ये हमें सिद्ध करना है। तो अर्थात हम जानते हैं कोण P प्लस में
यानी कोण P धन, ठीक है, कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब उत्पत्ति हम जानते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये देखा जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज O, देखिए OA और तुम्हारे पास P और ये Q, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। इसमें क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो हमें क्या कर देना, कोण AOB यानी AOB मतलब ये वाला कोण, ठीक, प्लस में, ठीक है, OAP मतलब ये वाला कोण, ठीक है, यहां पर प्लस में कर दिया। अब प्लस में क्या कर देना, कोण, ठीक है, कोण OBO यानी OBP मतलब OBP यानी ये वाला कोण, यानी पहले ये लेना फिर ये लेना फिर ये लेना, यहां ले दिया, फिर कोण आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में P वाला, ये वाला P आपको दिखाना पड़ेगा यहां से। तो ये वाला P हमने लिखा, इन चारों कोणों का क्या होता है, योग 360 होता। तो क्या क्या दिया, तो अब जानते हैं क्या हो गया, कोण AOB और प्लस में OAP, ठीक है, OAP मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, कोण P हमें पता नहीं है, ठीक है, यही हमें क्या कर देना, संपूरक कोण बताना। तो बताइए क्या हो गया, 90 90 कितना हो जाएगा 180, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोण AOB प्लस में, ठीक है, कोण P बराबर में 360 और माइनस में क्या 100 यानी 90 90 180, तो यानी 360 में से 180 जाएगा तो जाहिर सी बात 180 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो कोण, अब बताइए 180 भी आया, भी 180 आया, तो जाहिर सी बात क्या हो गया, ये संपूरक कोण सिद्ध हो गया। तो यानी कोण AOB प्लस में ठीक है, कोण P बराबर में 180, तो ये भी 180 है, वो भी आया 180 आया, क्योंकि ये 90 और ये मिलके भी कितना हो गए 180 हो गए, तो जाहिर सी बात संपूरक कोण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम यहां से ले दे। ये टोटल कितने नंबर का था आपके सामने, 4 नंबर का था। तो हमने क्या कर दिया, इसे डिटेल में पूरे अच्छे तरीके से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। यहां से ये क्या हो जाएगा, दूसरे का आड़ा वाला पोर्शन लिखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, मतलब एक थैला है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये थैला है, इसमें क्या होगा, 1 गोली 2 गोली 3 जो गोली है तुम्हारे पास क्या हो गई, लाल कलर की है, और यहां से मान लेते हैं 5 गोली जो है 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है। चलो एक थैले में से एक, ठीक है, एक थैले में से तुम्हें क्या कर देना, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब तुम हाथ थैले में हाथ डालो फिर निकालो। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी यानी प्रायिकता बतानी क्या होगी, लाल गेंद हो सकता है या लाल गेंद नहीं हो सकता, कितने लाल गेंद हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते। ये प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी कितने नंबर का है आपके 4 नंबर के आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले लिखा लाल गेंदों की संख्या 3 है, अब काली यानी काली गेंदों की संख्या क्या होगा 5। अब दोनों मिला के झोले में कितना गोली, हमारे पास 8 गोली आपके झोले में रख दी गई है। एक बार यदि निकालने जाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, पहला लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या, तो लाल कितना दे रखा 3 और बटे में कुल गेंदों की संख्या 8 दे रखा, ये पॉसिबिलिटी है। अब निकालने पे डिपेंड करता है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, क्योंकि एक तुम निकाल लिए हो, ठीक है, वो पता नहीं क्या निकलेगा, ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा यानी 3/8, 8 एक नाम 8 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा यानी 5/8। तो मतलब प्रायिकता जो आएगी पहले का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता से क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, ये भी कितने नंबर का है 4 नंबर का है, ठीक है। मगर यहां पर तुम्हें क्या कर देना, जो बारंबारता वाला क्वेश्चन है उसमें कोई एक्स वाई घुसेड़ देगा बीच में, लो भाई गुड़ा भाग करो अब तुम जाओ, ठीक है। तो ये होगा, मगर डरने का कोई बात नहीं भाई, अपना भाई है, ठीक है, तोड़ देगा हमसे मरोड़ के। लिखा है दूसरे का चयन, नीचे दिए गए बटन माध्य, देखो अंडरलाइन करिए, माध्य कितना दे रखा है 28.5, बारंबारता का योग कितना दे रखा 60 दे रखा। तो यक्स और वाई का तुम्हें मान याद करना। लिखा वर्ग अंतराल में 0 से लेके 10 बारंबारता 5 दे रखा, 10 से लेके 20 बारंबारता यक्स, यही हमें निकालना है। 20 से लेके 30 यानी 20 हो गया, ठीक है, इसकी बारंबारता 20 हो गई। 30 से लेके 40 इसकी बारंबारता 15 हो गई, और 40 से लेके 50 इसकी बारंबारता y हो गई, यानी 50 से लेके 60 इसकी बारंबारता कितनी हो गई 5 हो गई। तो ये हमें x और y की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, जो क्या दे रखा है, एक हमारे पास माध्यक दे रखा है और ये बारंबारता का योग 60 दे रखा, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग अंतराल में हमने ये लिख दिया, बारंबारता को ये लिख दिया, ठीक है।
अब क्या होगा 5 हो गया, 5 प्लस में यक्स हो गया। अब यक्स में तुम्हारे पास कितना है 5, तब 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25, 25 प्लस में यक्स हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ोगे तो 40, 40 प्लस में यक्स हो जाएगा। अब y तुम जोड़ोगे तो 40, 40 प्लस यक्स प्लस में y कर देंगे और 5 और जोड़ना पड़ेगा तो 5 यानी 40 5 45 यक्स प्लस में y दे रखा। इस सबको ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा 60, जो आपके सामने यहाँ से दे रखा। देखिए इन बराबरता का योग जो कितना दे रखा है 60 यहाँ से दे रखा। तो अब देखिए क्या कर देना है, ठीक है, लिखा सबसे लास्ट वाले लेंगे 45 प्लस में यक्स प्लस में y बराबर में 60। अब यक्स y की जो वैल्यू निकालनी है तो ये 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी यक्स प्लस में y बराबर में 1। हमारे पास एक अभी इक्वेशन आया, देखिए ये यानी 45 प्लस यक्स प्लस में y इतना दे रखा, बराबर में हमें ये जो आया हुआ है जो क्वेश्चन में दे रखा 60, तो हमने यहाँ पर 60 चिपका दिया। 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 15, जो आपका एक इक्वेशन बना। अब एक इक्वेशन बना तो माध्य बराबर कितना दे रखा 28.5। तो हम जानते हैं वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यल की वैल्यू 20 हो जाएगी। हाइट कितना दे रखा, अंतराल जो दे रखा 10 का, एफ 0 यानी एफ की वैल्यू कितना दे रखी है 20 दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 20 दे दिया। या फिर x की वैल्यू कितना दे रखा है, x प्लस में 5 दे रखा, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है हमें, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब इसी के जस्ट नीचे ये था तो हमने क्या कर दिया ये 20 ले लिया। अब माध्यक बराबर हम क्या जानते हैं, फार्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक, यल प्लस में एच अपान में एफ होता है और यानी एन अपान में, ठीक है, एन माइनस में यानी अपान में 2 होता है, माइनस में क्या कहते हैं सी एफ होता है। यल की वैल्यू 20, एच की वैल्यू हमारे पास कितना 10 और एफ की वैल्यू 20 दे रखी, एन की वैल्यू 60 दे रखी है, 2 की यानी 2 तो डिवीजन करेंगे और माइनस में क्या कर देंगे सी एफ, यानी सी एफ तुम्हारे पास कितना दे रखा है माइनस के साथ। तो हमने क्या कर दिया, देखिए ये माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो हमने ऑलरेडी माइनस इसे रख दिया। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 28 हो जाएगा, 20 ये है, ठीक, ये इधर चला जाएगा तो 28 में से 20 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 1, या 0 से 0 कैंसिल मतलब 1/2 यहां आ जाएगा। इससे तुम डिवीजन करोगे तो 30 यहां पर आ जाएगा, -5 आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करें थोड़ा सा आगे करते हैं। अब बताइए 28.5 में से जब 20 जाएगा तो हमारे पास कितना जाएगा 8.2। अब ये बताओ 1/2 यहां पर आए इसमें हमें गुणा करा देंगे, तो हम लेके यहां पर गुणा करा दिए और यहां से कितना हो जाएगा, देखो 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस में यक्स हो गया, आपके सामने ये रहा। अब इसे क्या कर देना, इसका गुणा जब करोगे तो 17 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 0 कर देते हैं, ठीक है, और 8 दूनी 16 1 17 यहां पर कर दिया, 25 माइनस में यक्स यहां पर कर दिए, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 25 और यहां पर ये इधर लेकर आएंगे तो 25 जाएगा माइनस के साथ, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लिखा है जो x की वैल्यू 8 है ये समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण है ना इसी में तुम x की जो वैल्यू रखेगे तो भन्न से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी x प्लस में 8 यानी 8 प्लस में y बराबर में 15 दे रखा है, तो y बराबर 15 माइनस में 8 बराबर में 7 हो जाएगा। तो ये आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 8 और यहां पर लिख देते हैं x बराबर में 8 दे रखा और y बराबर में कितना दे रखा 7, जो हमने दोनों वैल्यू यहां से निकाल के आपके सामने चिपका दिया, ठीक। तो ये था आपका क्या हो जाएगा दूसरे का च वाला पोर्शन। और जस्ट सामने यहां पर एक क्वेश्चन और हमारे पास है तीसरे का, ये सॉरी भाई ये 6 नंबर का, इसे आप प्लीज ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, ठीक है, इसमें क्या लिख दिया इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लगे, नहीं तो वहाँ से कैलेंडर का दिख रहा है तो आपको सही से अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में तब तक खुशियाँ नहीं मिलती भाई। लिखा 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 60 यानी 66 है। मतलब कोई 2 संख्या है, उसका 2 संख्या का योग है, 2 संख्या का योग है, उन्हें पलटने पर कितना मिला 66 मिल रहा। यदि संख्या अंकों का अंतर कितना है 2 है, मतलब अंकों के अंतर कितने होने चाहिए 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या क्या करना, संख्या कितनी है उसे तुम्हें ज्ञात करना। ये भी कितने नंबर का 6 नंबर का। माना 2 अंकों की संख्या कितनी है 10x प्लस में y दे रखा 10x। हम अब पूछे 10 क्यों लिए, 10 एक तुम्हारे पास ऐसा नंबर है, ठीक, उससे आराम से डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 10x प्लस में y बराबर में, ठीक है, ये हो जाएगा। माना अंकों को यदि पलटा जाएगा तो ये 10 इधर चला जाएगा तो 10y प्लस में x हो जाएगा। तो ये लिखा अंकों के, ठीक है, अंकों के पलटने से बनी संख्या 10y प्लस में x आपके सामने ये दे रखा। अब प्रश्नानुसार देखा जाए, ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों को कंपेयर कर देना, 10x प्लस में y और 10y प्लस में
यक्स बराबर में 66। तो 10 और यहाँ से 1 तो ये 11 यक्स हो जाएगा। 10 यहाँ पर 10 और 1 ये हो जाएगा 11 वाई हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 66 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से यदि भाग दोगे तो 11 कन्ना में 11, 11 कन्ना में 11, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो यक्स प्लस में वाई बराबर में कितना हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर देना, उनका अंतर निकालना। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो कितने दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो हम दोनों का अंतर में कितना कर देते 2 और इन्हें एक बार पलट देते हैं तो वाई माइनस में कितना हो जाएगा यक्स बराबर में 2। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, मतलब ए और ये दोनों को जोड़ने पर, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2x बराबर में 8 और x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 8/2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब x बराबर यदि एक संख्या पता चल गई, सब पे तुम पुटअप करते चले जाओ संख्या, यानी x बराबर 4 सभी, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो x यानी 4 प्लस में क्या हो जाएगा y बराबर में 6। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई, एक वैल्यू यहां पर आ गई। अभिष्ट संख्या हमारे पास अभी कितनी थी 10 x प्लस में y, तो हम क्या करेंगे x की जगह 4 रख दिए, y की जगह 2 रख दिए, तो एक संख्या हमारे पास क्या आ गई है, ठीक है, वो आ गई है 42। कितनी आ गई है 42, तो वो संख्या एक संख्या यहां पर आई है। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, मतलब पहले हम क्या करेंगे 1 2 को, फिर 1 और 3 को जोड़ने पर, तो हमें जोड़ेंगे 2y बराबर में 8। तो यहां पर क्या होता है y बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना, ठीक है। अब यहां से डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी 2 चौका 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर भी 4 आ गया। अब जब तुम वैल्यू इसमें रखोगे तो y का, ठीक है, y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर जो वैल्यू है, सॉरी भाई यहाँ पर y लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई गलती नहीं, छोटी छोटी गलती, अरे शहर में, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां चलती भाई। ठीक है, तो y बराबर में 4, अब y का मान समीकरण 1 में तुम उठा के छाप दो, तो इसमें छापोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा प्लस के साथ, है ना, प्लस के साथ, तो x प्लस में 4 रख देंगे, x प्लस में 4 बराबर में 6। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यहाँ पर। अब इस जो संख्या है कितना हो जाएगी 10x प्लस में y, यानी 10x प्लस में y, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 2। ठीक है, 2 आ चुकी है, तो यहाँ y की वैल्यू हम कितना निकाल लिए 4 निकाल लिए, तो यहाँ पर रख के हम क्या करें एक वैल्यू लेकर आए जो कितनी आ गई 24 आ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये तुम्हारे पास तीसरे का ये टोटल और टोटल भाई आंसर था। प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक बार जरूर स्किप करके पीछे बगल में देख लीजिएगा, मगर जरूर देख के जाइए एग्जाम में। ठीक है, ये एज इट इज आने वाला भाई, ठीक है, इसमें नहीं मजाक करिएगा। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है। चौथा नंबर ये भी कितने नंबर का है भाई 6 नंबर का है। चौथे नंबर का ये अथवा का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन है, यदि आप पेपर सोल्यूशन देखे होंगे तो उसमें, ठीक है, इसमें लिखा क्या है, लिखा है भूमि के एक बिंदु P है, मतलब एक मान लेते बिंदु P है, ये जमीन का, ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह दिया एक बिंदु P है, P से 10 मीटर ऊंचे, मतलब ये 10 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है। पहले बना लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक बिंदु P यहाँ पर लिया है, इसके 10 मीटर ऊंचे भवन, मतलब क्या होता है ये के सामने 10 मीटर एक कोई एक भवन है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया भवन है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब ये जो कोण बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। चलिए, भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर दिए ये झंडा लगा दिए, अपने देश की शान और मान शान सम्मान लगा दिए। ठीक है, और P से ध्वज के शिखर पर उन्नयन कोण कितना बनाता 45 अंदर, मतलब ये ध्वज कोण से ये वाला P बिंदु जो है ये कितने डिग्री का बनाता 45 डिग्री, 45 डिग्री बनाता। तो भवन से, ठीक है, भवन की सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वैल्यू h निकालनी है, और ये कितना दे रखा है 10 मीटर आपको ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, फिर क्या रखा भवन से P से भवन की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको क्या कर दे भाई, दिख ही नहीं रहा यार। ठीक है, अब चलो यार कोई भी दिक्कत, P से लेके के सामने 10 यानी 10 मीटर का एक भवन है, ये इसके उन्नयन कोण कितना देगा 30 डिग्री, और इसके ऊपर एक झंडा लगा दिए, एक झंडा लगा दिया गया है। ठीक है, वो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा 45 डिग्री का बना रहा। अब इसी को आपको क्या सॉल्व कर देना। ठीक, अथवा हमने क्यों चूज किया, क्योंकि त्रिकोणमिति जब सॉल्व करते तो मजा आता, उसमें ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है अथवा AB भवन है, ठीक है, BC एक ध्वज है, मान लेते हैं नाम हम दे देते हैं। देखिए A और B तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भवन है, और यहां से B से C तो तुम्हारे पास मान लेते हैं यहां पर एक झंडा लगा दिया गया। ठीक है, ये झंडा हमने क्या कर दिया यहां पर लगा दिया। माना
BC बराबर एच, मतलब ये B से लेके C तक हमने एच लिख दिया। AC बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, अब बताओ यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा तो एच प्लस में क्या रहेगा 10 रहेगा, तो एच प्लस में हमने 10 यहां से छाप दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या कर देते हैं नीचे वाले के लिए एक, ठीक है नीचे वाले ना ऊपर ही वाले को कर लेते हैं ये वाले का। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा त्रिभुज APC यानी A, ठीक है ए लिख देते हैं, ए हो गया, पी हो गया, सी हो गया, मतलब ये बड़का वाला। ठीक है, मतलब ये वाला हमें करना है, तो यानी tan थीटा बराबर 45 डिग्री, tan 45 क्योंकि ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये कोण टोटल यहां से कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है यहां से, मतलब ये बड़का वाला एंगल नहीं है, तो यानी tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, यानी हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है AC, मतलब AC तुम्हारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन है O, और प्लस में क्या हो जाएगा AP, यानी A तुम्हारा बेस वाला होता है। ठीक है, ये बेस मतलब आधार गुणे में क्या हो जाएगा परपेंड, लंब का हम क्या कर देंगे लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार, तो लंब कितना दे रखा है एच प्लस में 10, जो आप देखो एच प्लस में 10, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यक्स की वैल्यू यही हमें निकालनी है, तो यक्स यहां से गुणा करोगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा एच प्लस में 10, एक समीकरण यहां मान लिए। अब तीसरे को यानी दूसरे कोण पे आती जो 30 अंश का बना रहा है, तो यानी त्रिभुज कितना हो जाएगा APB, यानी APB में, ठीक है APB मतलब ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, ठीक है थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं, तो इसमें कितना 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर में कितना हो जाएगा AB बटे में कितना हो जाएगा AP हो जाएगा, AB बटे में AB, tan 30 का मान कितना होता है 1 करड़ी में 3 होता, AP जो दे रखा 10 मीटर दे रखा, तो 10 हमने छाप दिया। AP मतलब A से लेके तुम्हें क्या कर देना P, यही हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम गुणा इधर कर दोगे। ठीक है, ये गुणा करोगे तो इधर को जाके ये भाग में है तो इधर करेंगे गुणा में हो जाएगा, तो 10 करड़ी में 3 यहां से हो जाएगा। अब देखो करड़ी में जो मान दे रखा क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा 1.732, ये तुम्हारे पास दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा, तो ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 17.23 आ जाएगा। ठीक है, अब यही समीकरण 1 से यदि देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पता चल गई AP की वैल्यू पता चल गई है। ठीक, मतलब यक्स की वैल्यू पता चल गई, ये वाले का यक्स की वैल्यू पता चल गई तो हाइट तो हम भरने से निकाल देंगे भाई। ठीक है, तो यच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस के साथ इधर जाएगा तो माइनस, तो हमारे पास 17.23 माइनस में कर देंगे कितना 10 कर देंगे, तो इससे यच की वैल्यू आ जाएगी जो आपके सामने कितना हो जाएगी, यहां से आ जाएगी 2.7, यहाँ पर 10 17 में से 10 जाएगा तो जाहिर सी बात इतना आएगा, तो ये हो जाएगा। तो P से भवन की दूरी कितना दे रखी है, इतना दे रखी है। अब देखिए आपको करना है भवन, यानी P से भवन की जो दूरी है तुम्हारे पास कितना हो गई इतना। ठीक है, ये एच की वैल्यू है जी। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारे पास क्या हो गया हाइट, ऊंचाई जो तुम्हें दे रखी है, ऊंचाई जो दे रखी है हमारे पास कितना दे रखी है 7.32 ऊंचाई, और ये P से यहां तक की जो यक्स की वैल्यू है ये 17.32 आ चुकी आपके सामने। ठीक है, तो ये था आपका क्या हो गया प्यारा सा क्वेश्चन, और ये भाई ये हर साल पूछा जाता है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी हाल में आप स्किप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा कितना 5वां नंबर क्वेश्चन, हमने क्या कर दिया, इसे ध्यान से सुनिएगा, कह दिया है सबसे पहले एक शंकु बनाना है। ठीक है, ऐसे क्या कर देना आपको एक शंकु बना देना, ऐसे बना देना। ठीक है, शंकु बना दिए, एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है, उल्टे शंकु का आकार का, उसकी ऊंचाई कितना दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे पर त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या यहां से यहां तक का जो दे रखी है आर की वैल्यू कितना दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एक ऊपर तक पानी यानी पानी भरा हुआ, मतलब यहां से मान लेते हैं यहां तक का आपका क्या होगा पानी भरा हुआ। ठीक है, पानी भरा हुआ। ठीक है, अब क्या रखा, जब इस बर्तन के शीशे के कुछ गोलियां जिसका यानी व्यास है, मतलब क्या होता है गोली इतनी बड़ी ली गई है, उसका जो तुम्हारे पास क्या दे रखा त्रिज्या दे रखा 0 पॉइंट कितना दे रखी है 5 त्रिज्या वाले एक गोला है, मतलब बहुत सारी गोली है, अब इसमें गोली डाल दिया गया, मान लेते 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 5 6, हमें अनगिनत हो जाए, इसी का संख्या हमें ज्ञात करना। ये हमने भर दिया। ठीक है, भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता, मतलब इसका जो 1/4 भाग क्या हो जाता निकल जाता, मतलब 1/4 पानी बाहर निकल जाता। तो बर्तन में डाले गए गोलियों शीशे की गोलियों की संख्या बताना। सबसे पहले क्या किया, एक शंकु ले लिया उल्टा आकार का। ठीक, ये जो ऊंचाई इसकी है तुम्हारे
तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर जो दे रखी है। ठीक, अब उसके जो ये तुम्हारे पास ये शंकु की ये ऊपर की त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या कितने दे रखी 5 सेंटीमीटर, यहां से देखिए 5 सेंटीमीटर, यहां से तो हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया। इसमें बहुत सारी गोली भर दी गई है, देखिए बहुत सारी गोली भर दी गई, और एक गोली की त्रिज्या, क्योंकि गोला इतना बड़ा रहेगा, ठीक है, ये गोली हो जाए, ये जो त्रिज्या कितनी है 0.5, मतलब 0.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तब ये करेगा इसमें कितना अब इसमें जब भर दिया गया तो इसमें 1/4 भाग पानी बाहर की तरफ आ गया, मान लेते हैं इधर गिर गया। ठीक, अब इसमें कितनी गोलियां डाली गई, गोलियों की हमें क्या कर देनी है, संख्या बतानी है आपको डिटेल में। ठीक है, देखिए हम जानते हैं शंकु की यानी शंकु की बीमारी कितना, क्या एच की वैल्यू कितना दे रखी है 8 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर जो हमने लिख दिया। शीशे की गोलियों की त्रिज्या कितनी है, जो कि 0.5 जो लगभग आधा मीटर की है। कितने मीटर की है, आधा मीटर, सॉरी आधा मीटर नहीं सेंटीमीटर, इतना बड़ा गोली कहाँ होता भाई। ठीक है, इसमें लगा दिए माना यन गोलियों को यानी बर्तन में डालने से भरे बर्तन का 1/4 भाग पानी नीचे गिर जाता है। चलो नीचे गिर गया, अब हमें क्या कर देना, यन गुणे एक गोली का आकार। अब एक गोली का आकार हमें पता चले तो काम चल जाएगा। ठीक है, जो हमें पता है कितना 4/3 पाई आर में क्यू। ठीक है, और 1/4 बर्तन का आकार, हमें बर्तन का आकार भी पता है। ठीक है, तो हम क्या कर दे यन मान लेते हैं। ठीक है, हमें जो गोलियों की संख्या नहीं पता वही यन पता है। ठीक है, यन पता चलेगा तो काम चल जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ गोली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो 4/3 यहां रख देंगे, पाई की वैल्यू यहां रख देंगे, और आर की वैल्यू कितना है 1/2, 3 बार लिखेंगे 1/2 1/2 1/2 लिख दिए। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा 4 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना दे रखी है, यहां से यहां तक जो त्रिज्या निकाले कितना 5, तो 5 गुणे में 5। एच की वैल्यू कितना, यहां से यहां तक जो वैल्यू आई 8 आई है, कुछ कटेगा। देखिए सबसे पहले देखा जाए ये जो 8 है, ठीक, इस 4 से कट जाएगा, तो 4 दूना 8 मतलब 2 ये आ गया। चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा हमें, पाई से पाई कैंसिल, 1/2, ठीक है 1/2 और 1/2 ये मिला के 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 अभी बचा हुआ है। ठीक है, और इधर क्या बचा 5 गुणे 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा। चलो अब काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यन मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर बचा है, और क्या करें 3। ठीक है, अब एक तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये तुम्हारे पास 2 3 दूना 6 यहाँ पर हमने लिख दिया आपके सामने, ये हो जाएगा। तो 55 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, तो 50 और बटे में 3 बचा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये तुम्हारे पास मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये तुम उठा के इधर जब ले जाओगे, ठीक है, इधर तुम ले जाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 50/3 यहाँ पर बचा हुआ है, इसे तुम ले जाओगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाओ हम कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्ट हम किए हैं, यहाँ से डिवीजन मतलब क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, 3 दूना में 6 हो जाएगा, तो यानी 50 गुणे में 2, तो हमारे पास 50 गुणे में 2, तो मतलब टोटल गोलियां की संख्या देखी जाए तो हमारे पास 100 हो चुकी आपके सामने ये। तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा डिटेल में क्वेश्चन को क्या कर दिया, जितने भी मॉडल पेपर थे 2024 का, इसे हम क्या कर दिए एकदम बढ़िया तरीके से, जितने क्वेश्चन थे एमसीक्यू हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, इसी के लिंक में हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इसी का क्या हो जाएगा पूरा आपका सॉल्यूशन के साथ हमने वीडियो देखा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।